आज ये जीवन मेरा बाबा दुख में घिरा हुआ है, कैसे बताऊं बाबा तुमसे कुछ ना। माता दी बालाजी महाराज की जय। आज का जो एक टॉपिक रहेगा, आज का जो विषय है वीडियो के लिए, ये सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी आज की जो विषय है, ये जो कोई बच्चे भगत बनना चाहते हैं, भगताई लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जब तक उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी आपको, तब तक इस लाइन में आप सफल नहीं हो सकते। पूजा पाठ के किसी भी कर्म में, मंत्र जप के में शक्ति पाने के लिए जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, नहीं तो फिर भटकते रहते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास काफ़ी टाइम से सवाल था ये, और काफ़ी बच्चे पूछते भी रहते, जैसे हम ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर जब पूछा देते हैं तो उस समय भी बच्चे हमारे से पूछते रहते हैं, उस समय भी हमारे से बच्चे पूछते रहते हैं। और वो यही बात पूछते हैं कि जी हमने 1.5 साल से 2 साल से लगातार हम पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, और हमारे को कोई सीधियाँ नहीं मिल पा रही, शक्ति नहीं मिल पा रही। तो उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा, हमने इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके बगैर हम अधूरे हैं। तो वो सब जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। जो भी बच्चे भगताई लाइन से संबंधी जानकारी चाहते हैं, मंत्र यंत्र जो जप करके शक्तियाँ पाना चाहते हैं, उनकी जितनी भी जानकारी हैं और जो हमारे भगताई लाइन के अनुभव होते हैं, वो सारे मैं आपको आज शेयर करूँगा। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाइए, जब हम आपको जानकारी डालें, वीडियो डालें, चैनल पर आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। जानकारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या है, भगत बनने के लिए हमने किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ हमारी मेन होती है जिससे हम भगताई लाइन में आगे जा सकते हैं और उस शक्ति को पा सकते हैं जो हमने काफ़ी टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं या संघर्ष करना चाह रहे हैं। तो शक्ति को हमने किसके माध्यम से जल्दी पाना है, वो कौन सी चीज़ है और किन किन माध्यमों से हम शक्तियों को जल्दी से पा सकते हैं। सबसे पहले तो है, इसमें मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, यदि आप गुरु के सानिध्य में हैं और शक्ति पाना चाहते हैं, तो शक्ति पाने के लिए हमने किस गुरु को चुनने की आवश्यकता है। जैसे मेरे पास में अभी 2-3 दिन से काफ़ी बच्चों का सवाल क्या आ रहा है, उनके पास गुरु तो हैं और वो खुद शक्तियाँ को, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में गुरु के लिए भी रास्ते नहीं हैं, गुरु ने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी, सभी के लिए जानकारी है, यदि आप शक्तियाँ पाना चाहते हैं, सीधियाँ पाना चाहते हैं, आगे चौंकी लगाना चाहते हैं या चौंकी नहीं लगाना चाहते, आप अपने शरीर पर शक्ति पाना चाहते हैं या शक्ति से सूक्ष्म रूप में अपने शरीर के ऊपर पाके शक्ति से आप बात करना चाहते हैं, तो आपने शक्ति वाले गुरु को ही चुनना चाहिए। और वो योग्य गुरु हो जो आपके शक्तियों के बारे में जानकारी दे सके। अन्यथा जैसे जो बच्चे गुरु बनाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को जानकारी लेकर, इस चीज़ को सोच करके ही गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं फिर आप एक गुरु बनाने में तो इतनी कुछ दिक्कतें आ रही है, और आप ज़्यादा गुरु बनाएंगे तो फिर आपको उन चीज़ों का दिक्कतें काफ़ी आएंगी आगे। तो इन चीज़ों को सोच करके ही गुरु बनाना चाहिए। भाई हम शक्ति पाना चाहते हैं, इनके पास शक्तियों के लिए जानकारी कुछ नहीं है, तो आप उन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। फिर उस गुरु का क्या करेंगे जो आपको रास्ता ही नहीं दिखा सकता। गुरु का मतलब क्या होता है, हमने भगवान का जो रास्ता है हमारा और भगवान के बीच का जो रास्ता है, वो तय गुरु ही करवाता है। और तभी हम उन शक्तियों के पास पहुंच सकते हैं, तभी हम उन शक्तियों से, जो हम साधना के द्वारा उन शक्तियों को पाना चाहते, तभी हम पा सकते हैं। सबसे पहले है गुरु। यदि आपको गुरु सानिध्य अच्छा मिल जाता है भगताई लाइन के अंदर भगत बनने के लिए, तो आपको भगत बनने से कोई नहीं रोक सकता इस लाइन में। और यदि आपका गुरु अच्छा न मिला, तो इस लाइन में आपका आना ही बेकार है, क्योंकि फिर आप टाइम पास करोगे, आपका समय बर्बाद होगा
और आप समय बर्बाद, समय की आजकल बहुत कीमत है। कुछ बच्चे साल 2 साल 3 साल लगे रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, धक्के खा के रहते रहे। तो इसलिए इन चीज़ों की सबसे पहले है गुरु की। दूसरा है, यदि आपका मन भगताई लाइन में है तो आप तन और मन से मंत्र जप, तन और मन से मंत्र जप में इतनी ताकत लगा दो कि शक्ति को आना ही पड़े। जब तक हमारा तन और मन नहीं लगेगा शक्ति के पाने के लिए, तब तक हमारे को शक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि शक्ति भी गोडे रगड़वा देती है। जब तक हम तन और मन से शक्ति समर्पण नहीं करते हैं, तो तब तक भी हमारी शक्ति परीक्षा लेती रहती है। परीक्षा बहुत होती हैं इस भगताई लाइन के अंदर, परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे भयंकर परीक्षा होती हैं जिसमें आपने गुजरना पड़ेगा। आप एक सौपन देख के ही घबरा जाते हो। तो कुछ बच्चे तो आधे में इसलिए छोड़ देते हैं। भगताई लाइन के आना है, और इस लाइन के अंदर आने के लिए हमने बहुत चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है। आपने सबसे पहले उन इंद्रियों को वंश में करके चलना है। हम वो चीज़ छोड़ सकते हैं, जैसे आजकल क्या है ना, बच्चे त्यौहार छोड़ने पड़ते हैं भगताई लाइन वालों को। आप बाहर त्यौहार नहीं मना सकते, क्योंकि आपने मंत्र साधना करनी होती है। साधना नहीं करोगे तो आपकी शक्तियाँ वह मजबूत नहीं होंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार शक्ति आई और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और फिर वो ना उधर के ना इधर के, कच्चे रहते हैं वो। इसलिए जब आप भगताई लाइन में आओ तो हर चीज़ को, मन को मजबूत करके आना, क्योंकि आपने त्यौहार और बारों को छोड़ करके फिर उसी लाइन साधना में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे होली है, दिवाली है, तो इनकी जो रात होती है साधना के लिए सबसे पावरफुल रात होती है, ताकतवर रात होती है शक्तियों के लिए। ग्रहण हो गए, नवरात्रे हो गए, तो इनके लिए सबसे हमारी ये टाइम होता है जो साधना वाले बच्चों के लिए, भक्तों के लिए ताकतवर होता है। तो इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस लाइन के अंदर घुसना चाहिए। में हमने बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है, यदि हमारे दिमाग में कोई गलत चीज़ें चल रही, इंद्रियों को हम काबू में नहीं रख पाते, तो इस भगताई लाइन के अंदर आना आपका बेकार है, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें ना बहुत बर्बाद भी कर देंगी। तो इससे फिर एक नॉर्मल, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वहीं तक सीमित रहना चाहिए। इनकी गहराई में नहीं जाना चाहिए कभी भी। शक्तियों की गहराई में, शक्तियों की गहराई में जाने के लिए हमने मंत्र जप, तप और भोग, ये तीनों का नियम रखना है हमने। हम बेशक से किसी तरह हमारे पास खाने के लिए नहीं हो, लेकिन शक्तियों को देना पड़ेगा। ध्यान रखना ये, यदि आप इस लाइन के अंदर आते हो तो खुद के लिए नहीं हो, लेकिन उनको देना पड़ेगा। जब तक हम इनकी परीक्षाओं में पास नहीं होते, तो उनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। भगताई लाइन में आने के लिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर भगताई लाइन में। यदि हम इसमें निखरना चाहते हैं भगत बनने के लिए, बहुत चीज़ों का हमने त्याग करना पड़ता है। जाप, तप, वार्त, नियम, इन चीज़ों को यदि हम मजबूत कर सकते हैं, तब आप इस लाइन में, भगताई लाइन में या भक्त बनने की लाइन में आना। अन्यथा आपने जो टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम खुद का ख़राब करने के लिए इस लाइन के अंदर थोड़ा दूरी रही तो ठीक है। नॉर्मल पूजा पाठ करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, वही आपका कल्याण करेगा। क्योंकि जब इसमें हम आते हैं तो दूसरों के कल्याण की बात सोच के हमने इस लाइन में आना पड़ता है। यदि हम स्वार्थ की भावना से इसमें आएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि शुरू से ही हमारा स्वार्थ रह गया, भगताई लाइन में यदि हमने स्वार्थ से जुड़ गए ना, तो हम कभी भी भगत नहीं बन सकते, ना भगताई लाइन में हम वहाँ तक जा सकते। जिन्होंने इस चीज़ में स्वार्थ की कोशिश की है, भगवती अपना आप ही देती है, शक्तियाँ अपने आप ही देती हैं। शक्तियों भी भगत के बारे में सोचती हैं। जब आप इस चीज़ में पक जाओगे तपस्या के अंदर, तो शक्तियाँ भी आपके लिए ऐसी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए और बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज वीडियो को हम इतना ही विराम देते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और जिन बच्चों ने ऑनलाइन पूछा लेनी है, वो हमारे दरबार के व्हाट्सएप नंबर से जानकारी ले सकते हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिष, कर्मकांड, तो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा
आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।